जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रॉय सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी। पहली बार आप लोग के बीच में हिंदी लेकर के आ रहे हैं। यहाँ से आपको ग्रामर से रिलेटिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और भी 2-4 वीडियो आएगा जिसमें पूरा का पूरा लगभग हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बेसिक ग्रामर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसी के आधार पे आएंगे। तो चलिए हम डिटेल भी करते चलेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे। तो आप लोग का फरमाइश था कि हिंदी भी लाइए सर, तो हम हिंदी आप लोगों के बीच में लेके आए। तो वीडियो में बने रहेंगे शुरू से तक। और चैनल में अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को 7 बजे क्लास मिलता है यहाँ पे, अवश्य देख लीजिए, ठीक है। चलिए, सवाल है पहले हमारे पास कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ठीक है। स्त्रीलिंग रूप क्या होगा ये बताना है। क्या ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए, इसी में से कोई आंसर होगा। इंद्रा होगा, इंद्राणी होगा, इंद्राणी होगा, इंद्राणी होगा। तो देखिए, इसमें हिंदी में सबसे बड़े हास्य दीर्घ आपको बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो इंद्राणी होता है। क्या होता है? इंद्राणी होता है। ऑप्शन की बात करें, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही है, हर्षिकार और दीर्घकार आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2 नंबर सवाल है। टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं इसमें, जो आपको एग्जाम में सीधा सीधी देखने को बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, उ, तो ये सब प्रैक्टिकल करके आप खुद से आप रियलाइज करके आप देख सकते हैं कि कहाँ से ये निकल सकता है। उ यानी कहाँ से निकल रहा है? तो ओट से निकल रहा है उ, ठीक है। तो ओट्स से, तो उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओट्स हो गया। कंप्लीट है। का बोलते हैं जैसे कंठ से आवाज आता है, तो है ना। तो उसी प्रकार से आप चा, तो कोई भी ध्वनि हो आराम से आप खुद से करके देख सकते हैं और रटने की जरूरत नहीं है। ध्यान समझेंगे, बाकी चीज़ें जो हम समझाने का प्रयास करेंगे समझेंगे। सूर्योदय का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होता है? क्या सूर्य जोड़ उदय होता है, सूर्य जोड़ उदय होता है, सूर्य जोड़ उदय होता है, या इनमें से कोई नहीं? बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ध्यान से समझना होगा कि सूर्य का जो संधि विच्छेद है तो क्या होगा? तो ध्यान देंगे, सूर्य जोड़ उदय होता है। क्या होता है? सूर्य जोड़ उदय होता है, सूर्योदय। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगर मगर करना, यानी मुहावरा दिया हुआ है। तो अगर मगर करना यानी क्या होते हैं? तो अगर मगर कर रहे हैं यानी आप बहाना बना रहे हैं, तो बहाने बनाना, ठीक है। ऑप्शन बी कंप्लीट। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन देखिए फटाफट से ऑप्शन सोच लीजिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और तुरंत हम इसके बाद आंसर क्लियर कर देंगे। दयानंद में प्रयुक्त संधि क्या होगा? यहाँ पे क्या पूछा है? संधि पूछा है, ये पूछा है। चलिए बताइए संधि कौन सा होगा? 5 नंबर सवाल का आंसर। तो दयानंद, ठीक है। कौन सी संधि होगा? तो इसमें दीर्घ संधि होगा। अब ये सवाल ये होता है कि दीर्घ संधि सर कैसे पहचाने? तो आप देखे होंगे कि कभी कभी कि आ प्लस आ मिलता है तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है, या आ प्लस आ बनता है, या ई प्लस ई, है ना, ई प्लस आ बनेगा तो क्या बनेगा? ई बन जाता है। तो जिसमें आ के बाद ई उ ए जो बन जाते हैं वही क्या कहलाता है? तो दीर्घ संधि के रूप में कहलाता है। इसको एक वीडियो हम लेके आएंगे जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दया आर और नंद, है ना। तो दयानंद जो है यहाँ पे क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, पूरा बेसिक करना पड़ेगा। चलिए अभी जो सवाल है वो ध्यान समझिएगा। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, सन्मति, सन्मति नाम से ही पता चलेगा। सन्मति क्या हो जाएगा? तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो सतमति होता है। सतमति या सन्मति, ठीक है, उसी का होगा। आगे, पावन का संधि विच्छेद, ये देखिए हर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होता है पो जोड़ अन। क्या होता है? पो जोड़ अन का होता है पावन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार के, क्या उतार, उद्धार, उदार या आहार? राइट आंसर की बात करिए 8 नंबर सवाल का आंसर। तो उत प्लस हार के योग से उद्धार बनता है। क्या? उद्धार। ऑप्शन बी। चलिए 9 नंबर सवाल है कि पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? पर्यावरण का, तो नाम से अगर आप खुद से रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये बताइए? तो पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण पर्यावरण हो जाता है। परि प्लस आवरण पर्यावरण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक, देखिए अनु और नासिक का संबंध किससे? केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो अनुनासिक का संबंध जो होता है नाक और मुंह दोनों से होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप लोग का, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अब यहाँ पे व्यंजन आ गया तो आपको 1-2 सवाल आपको अटपटांग रहेंगे, आपको समझना होगा। इसके राइट आंसर की बात करें हम तो वर्ग के पंचमावर, ठीक है।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। ये तो सबको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे 11 स्वर। जैसे आ के साथ किसी और को नहीं पढ़ा जा रहा आ, ठीक है, तो ये सब क्या होता है? स्वर होते हैं, 11 होते हैं। जो पहले कभी ना हुआ, जो पहले कभी हुआ ही नहीं हो, अद्भुत बोलेंगे, अनुपम बोलेंगे, अपूर्व बोलेंगे, अभूतपूर्व बोलेंगे। 13 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे कि जो पहले कभी ना हुआ उसे अभूतपूर्व बोला जाता है, ऑप्शन डी। आगे, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके यानी अनेक शब्दों का एक शब्द दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? तो अकथनीय, यानी जिसको कहा नहीं जा सके उसे अकथनीय होता है, ऑप्शन ए। आगे, समय की दृष्टि से अनुकूल। देखिए, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या होगा? अनुकूल ही होगा, समय अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा या समकूल होगा? क्या होगा राइट आंसर? तो समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है वो क्या होता है? समय अनुकूल, यानी समय के साथ होने वाले चीज़ों को ही समय अनुकूल बोला जाता है। आगे, जो सब कुछ जानता हो। सबको पता होगा कि जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है, यानी जो सब कुछ जानता है। आगे, जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है, ठीक है, याद कर लेंगे सभी। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री के जोड़ा को क्या कहते हैं? पति पत्नी या दंपत्ति या युगल या युग में? तो आप लोग पढ़े होंगे कि दंपत्ति को ही क्या कहा जाता है? स्त्री पुरुष कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 19 नंबर सवाल है, आगे कह दिया कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है नवीकरणीय, ठीक है। नवीकरणीय क्या होते हैं? तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति होती है। अगला, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दवानल कहलाती है, कामानल कहलाती है, बड़वानावल कहलाती है, जठरना, है ना, रानल कहलाती है। क्या होगा राइट आंसर 20 का? याद रखेंगे कि जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहा जाता है। आगे, ज्येष्ठ, है ना, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होगा ज्येष्ठ का? क्या होगा राइट आंसर? ये याद रखेंगे, ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होता है वो कनिष्ठ होता है। क्या? कनिष्ठ होता है। अगला सवाल है, गमन का विलोम शब्द, गमन, ठीक है, गमन का विलोम शब्द क्या होगा? 22 नंबर सवाल है। तो गमन का विलोम शब्द आगमन होता है। क्या? गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। आगे क्या दिया हुआ है कि अवनी, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? 23 नंबर सवाल का। तो अवनी का विलोम शब्द जो होता है वो अंबर होता है। क्या? अंबर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, श्री गणेश का विलोम, देखिए यहाँ पे श्री गणेश करना मतलब शुरू करना होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा विलोम शब्द यानी उल्टा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, ये होता है इतिश्री, इतिश्री होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं कि आथ का विलोम शब्द क्या होगा? किसका? आथ का विलोम शब्द। तो आथ का विलोम इति होता है। क्या? इति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि अमेय का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द को अनेक, है ना, नाम से जाना जाता है, पर्यायवाची शब्द कहलाता है। तो अमेय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? याद रखेंगे, अमेय का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है, अमृत, ठीक है। ऑप्शन की बात करें डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 27 नंबर सवाल है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द जो संस्कृत है वो किस धातु से बना है? किस धातु से बना है? तो भाष धातु से बना है। याद रखेंगे, किसका? भाष्य धातु से बना है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर सवाल है कि तरुण का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द पूछा गया है, ठीक है। विपरीतार्थक बोले या विलोम बोले, उल्टा शब्द होता है। तो तरुण का उल्टा शब्द क्या होगा? 28 नंबर सवाल का आंसर। तो तरुण का जो होता है वो वृद्ध होता है, वृद्ध। ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर सवाल है कि इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं? ठीक है, अलंकार के कौन से भेद हैं? 29 नंबर सवाल का आंसर ये है शब्द अलंकार। क्या? शब्द अलंकार जो है अलंकार के भेद हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 30 नंबर सवाल है कि महात्मा में कौन सा समास है? तो समास के बारे में आप लोग सब पढ़े होंगे, तत्पुरुष समास जिसको उत्तर पद की प्रधानता होती है, जैसे
राजकन्या, कन्या तो है लेकिन राजा का, गंगा जल, जल तो है लेकिन गंगा का, तो किसी विशेष का महत्व होता है तो पुरुष समास कहलाता है। जब समास आएंगे तो हम पूरा एक वीडियो आप लोगों के समास के लिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे तत्पुरुष समास जान गए। अव्ययी भाव समास जिसके प्रथम अवयव अव्ययी हो, जैसे यथासंभव है ना, यथाशक्ति, यानी जिसकी कोई माप सीमा नहीं होती है। बहुब्रीहि समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, जैसे है ना क्या बोल देता है, लंबोदर तो गणेश भवन को बोला जाता है, नीलकंठ, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसके अन्य शब्द की प्रधानता हो जाती है बहुब्रीहि समास। कर्मधारय जिसमें कर्म की विशेषता पता चलती हो, ठीक है। तो क्या होगा, महात्मा, यानी आत्मा क्या है, महान है, इसलिए उसकी विशेषता पता चल गई, इसकी आत्मा जो है क्या है, महान है, ठीक है। तो जब इसमें विशेषता, विशेष या विशेषण पता चलता हो वो कर्मधारय समास। तो यहाँ पे महात्मा क्या सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध शब्द इसमें से कौन है। 31 नंबर सवाल का आंसर, क्या सर्वोत्तम है, ठीक है, या कृति है, या स्रोत है, या संसारिक है। देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें तो स्रोत हो जाएगा, ठीक है। क्या है, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आगे इनमें कौन सा शब्द अशुद्ध है, क्या अशुद्ध शब्द इसमें से बताना है 32 का। तो क्या हो जाएगा, कलश हो जाएगा, या पुण्य हो जाएगा, रसायन हो जाएगा, या कल्याण हो जाएगा, कल्याणा। तो राइट आंसर की बात करें कि अशुद्ध जो है वो पुण्य है, क्या होता है, पुण्य इधर से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन से शब्द शुद्ध है, इनमें से शुद्ध शब्द के बारे में बताना है यहाँ पे। तो याद रखेंगे क्या होते हैं, प्राण जो है वो शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है, तो प्राण जो यहाँ पे शुद्ध शब्द है। आगे निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, 34 नंबर सवाल का आंसर, ठीक है। तो क्या अल्प प्राण वर्ण, अल्प यानी जिसको बोलने में कम समय लगता हो, ठीक है। जैसे आ तो लंबा खिंचा रहा, आ और खिंचा रहा, फा, भा, ठीक है, का, खा। तो का जो हो रहा है सो आसानी से हो जा रहा था, ठीक है। तो का और गा जो है वो क्या है, अल्प विराम है, यानी इसमें कम समय लगता है और जल्दी बोल सकते हैं। आगे ग्रीष्म में कौन सा संधि है, अब यहाँ पे दीजिए ग्रीष्म में कौन सी संधि है। 35 नंबर सवाल का आंसर क्या होंगे, ग्रीस, ठीक है। तो इसमें क्या अगर बात करें, गिरी जोड़ इस जो है, यानी आ और यहाँ पे ई का मिलन हो रहा है, तो आज इसमें आ ई या आ या ई या आ मिल रहा है, उसमें क्या होता है, दीर्घ संधि होता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम बताएंगे, एक वीडियो लेके आएंगे। तो आगे चलते हैं आगे सवाल की ओर। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द, पतझड़ का उल्टा क्या होगा, याद रखेंगे, पतझड़ का उल्टा वसंत होता है, क्या होता है, वसंत होता है। अगला सवाल है कि अवनत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग सबको पता होगा कि जो शब्द के पहले लगा रहता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगा रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। यानी शब्द का आगे लगा के अर्थ को बदल देता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगर नथ है, अवन है, या अब है, या क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, अवनत, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो क्या होगा, अवनत, यानी अव अलग हो रहा है और नत अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आगे में जो शब्द आएगा वही क्या होता है, उपसर्ग होता है, तो अब। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगर नत क्या होगा तो इसमें प्रत्यय होगा। चलिए अगला सवाल है 38 नंबर सवाल, क्या दिया हुआ ध्यान समझेंगे कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, यहाँ भी प्रत्यय पूछ दिया, यानी जो शब्द के पीछे लगा रहता है। तो सावधानी पढ़ेंगे, सावधानी, धानी ई आ रहा लास्ट में, क्या आ रहा, ई, सावधानी ई। अब ध्यान समझेंगे, बहुत लोगों को लग रहा हो कि सब और धानी, तो धानी मार देंगे तो कंप्लीट नहीं, सावधानी ई लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो जो सबसे अंतिम में लगा रहता है वही क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। अगले सवाल चलते हैं। 39 नंबर सवाल क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, क्या 39 नंबर सवाल का आंसर, याद रखेंगे कृपा। यहाँ पे क्या हो गया, कृपा जो है वो शुद्ध वर्तनी शब्द है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, देखेंगे क्या दिया हुआ है कि जाके पाँव न फटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना या दयालु होना। तो देखिए, जाके पाँव न फटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई, यानी दूसरे का दर्द थोड़ी कोई जान पाएगा, जिसको बीतता है वही जानता है। तो ऑप्शन क्या होगा कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सब रटने वाला सवाल नहीं है, समझने वाले सवाल है।
मैतल्य का कौन सी संधि है, यहाँ पे दिया हो मैतक्य में कौन सी संधि है, 41 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। मैतक्य जो है ये वृद्ध संधि है। कौन संधि है, वृद्ध संधि है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब ये तत्सम शब्द क्या होता है कि वैसा शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट उठा लिया गया हो, जो संस्कृत में वर्ड बोला जाता है वही वर्ड को हिंदी में भी बोला जाता है, उसे ही तत्सम कहते हैं। तद्भव जो संस्कृत के शब्द से थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो देखेंगे कि इसका राइट आंसर की बात करें हम तो वर्षा। वर्षा जो होता है वो जैसे संस्कृत में वर्षा ही बोला जाता है उसे हिंदी में भी वर्षा ही बोला जाता है। तो सेम टू सेम शब्द है संस्कृत का ही, तो ये क्या कहला जाएगा, तत्सम कहला जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अर्थात में कौन सी संधि है, देखिए अर्थात में कौन सी संधि है 43 का, अर्थात। ठीक है, ये भी क्या होगा तो दीर्घ संधि हो जाएंगे, अथा जोड़ अर्थ, अर्थात उसमें भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल है क्या, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति। आपादान मतलब क्या होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता अलग हो जाता है उसे आपादान, यानी जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक स्थान से अलग हो जाता है वह आपादान कारक वहाँ पे, जैसे राम घर से विदा ले जाता है, यानी घर से क्या हो रहा है अलग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, आपादान कारक लेंगे। तो क्या लेंगे, तो आपादान कारक मतलब समझ गए कि जहाँ से अलग होता है। तो ने या के लिए से या को, तो जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या राम घर से विदा ले जाता है तो यहाँ क्या आ रहा है, से आ रहा है, क्या आ रहा है, से, ये क्या हो जाएंगे तो आपादान कारक से लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात करें विभक्ति जो होती है सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। 45 नंबर शिव का विशेषण। शिव का विशेषण शब्द क्या होंगे, याद रखेंगे शव, शव। ठीक है, शैव। ऑप्शन की बात करें सी हो जाएगा राइट आंसर इसका विशेषण। संज्ञा के बदले जो आता है विशेषण कहलाता है। आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक जिसे नापा तौला नहीं जा सकता है, ठीक है, भाववाचक कहलाता है। जैसे बचपन, तो बचपन को कोई तौला नहीं जा सकता है। ठीक है, बुढ़ापा, जवानी, ये क्या है तो ये भाववाचक रूप में आते हैं। श्याम, पानी, बचपन या नदी, तो बचपन, बचपन एक क्या है प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल दिया कि पुरोहित का उपसर्ग। यहाँ पे उपसर्ग यानी शब्द के जो पहले लगा रहता है, पुरोहित क्या होगा, पुरुष जोड़ ओहित, पुरोहित। ठीक है, तो पूर्व हो जा रहा है, तो ऑप्शन की बात करें पुरोहित, पुरुष जोड़ ओहित, पुरोहित, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, नासिक के व्यंजन कौन से, याद रखेंगे ज्ञ, है ना, ये वाला ज्ञ, चाचा वाला ज्ञ हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। एक दो सवाल आपको उठपटांग देखने को मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, सबको पता होगा कि संस्कृत में 63 होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने होते हैं, 52 होते हैं। ABCD कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है वर्ण संख्या संस्कृत में ही होते हैं, हिंदी में कितने 52 होते हैं। 50 नंबर सवाल है क्या दिया हुआ कि छा, है ना, ये ध्वनि का अंतर्गत आती है, किस ध्वनि के अंतर्गत ये आती है, तो ये संयुक्त ध्वनि के अंतर्गत आती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे, और रेगुलर शाम को 7 बजे क्लास मिला, हमारे चैनल से अवश्य ज्वाइन कर ले, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो धन्यवाद।